तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पार्टनरशिप से संबंधित इम्पोर्टेंट सवालों को। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं। जब भी हमें पार्टनरशिप के सवालों को हम लोग करते हैं तो अगर हम लोगों को प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है इन्वेस्टमेंट से हम लोगों को टाइम गुना करना पड़ता है, तब हमारा आता है प्रॉफिट। उसी तरह इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश अगर हमें निकालना है तो प्रॉफिट को हमें टाइम से भाग कर देना होता है, और टाइम निकालना है तो हमें प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से भाग कर देना होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर सीखा कि प्रॉफिट किस तरह से निकालते हैं, इन्वेस्टमेंट किस तरह से निकालते हैं और टाइम किस तरह से निकालते हैं। ये तो हुआ हम लोगों का फॉर्मूला। तो अब हम लोग सीधे सवालों को हम लोग देखेंगे और वहाँ से हम लोग समझेंगे किस तरह से सवालों को इस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग करते हैं। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इस सवाल को। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया पार्टनरशिप के जो फॉर्मूला के बारे में, अब यहाँ पर हम लोग सवाल को डिस्कस करने जा रहे हैं। सवाल है ए और बी बिजनेस शुरू करता है 10,000 और 15,000 रुपया इन्वेस्ट करके। अब हमें निकालना है शेयर। ए और बी का जो शेयर होता है, टोटल प्रॉफिट 2400 में ए को कितना मिलता है और बी को कितना मिलता है। सवाल ए और बी बिजनेस करता है, ए 10,000 रुपये लगाकर, बी 15,000 रुपये लगाकर, और उन्हें 2400 रुपया प्रॉफिट होता है। तो 2400 रुपया में ए को कितना मिलता है और बी को कितना मिलता है, हमें वो निकालना है। तो ए और बी, अब यहाँ पर इन लोगों का इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, ए का इन्वेस्टमेंट है 10,000 रुपया और बी का इन्वेस्टमेंट है 15,000 रुपया, यहाँ पर बोला गया है। अब जब एक बात हम लोगों को ध्यान में देना होता है, जब भी सवाल में समय एक ही हो, कंस्टेंट हो, या फिर समय नहीं दिया हुआ हो, तो इन्वेस्टमेंट को ही हम लोग प्रॉफिट का रेशियो मानते हैं। जब भी सवाल में समय नहीं दिया होता है या फिर समय एक ही होता है, कंस्टेंट, तो ऐसा अवस्था में हम लोग जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है उसी को ही हम लोग प्रॉफिट मानते हैं। तो इसको हम लोग काट सकते हैं। ये 3 जीरो गया, 5 से 2 बार गया, 5 से 3 बार गया, यानी कि ए का प्रॉफिट का रेशियो 2 है और बी का प्रॉफिट का रेशियो 3 है। तो ए और बी का रेशियो कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट रेशियो 5 हुआ, क्योंकि 2 और 3 5, तो ये 5 बराबर होगा हम लोगों का 2400, ये 5 बराबर होगा हम लोगों का 2400, क्योंकि रेशियो में 5 है, टोटल पैसा 2400 है। तो मुझे ए का निकालना है, तो ए को 2 से हम लोगों को यहाँ पर गुना करना होता है। 5 4 20, 5 8 40, तो यहाँ पर होगा 5 4 20, 5 8 40 और 0 होगा यहाँ पर। तो 2 से इसको 0 0 9,600 रुपया। चलिए 5 4 20, 5 8 40, चलिए 960 रुपया हुआ, 960 रुपया हुआ। ए का इतना हुआ, तो बी का कितना होगा। इसी 480 को हमें क्या से गुना करना होता है, 3 से, क्योंकि 3 है बी का प्रॉफिट रेशियो। तो कितना होगा, 3 0 0, 3 8 24 का 4, हाथ में 2, 3 4 12, 12 2 14। तो ये हुआ बी का, ये हुआ ए का। तो इस तरह से हम लोगों ने इस फॉर्मूला को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हुए इस सवाल को किया। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस सवाल में बोला गया है राम, श्याम और कमल एक बिजनेस शुरू किया। जो उन लोगों का कैपिटल्स था, यानी कि इन्वेस्टमेंट, निवेश का जो रेशियो था 3:4:7 है। राम, श्याम और कमल ने मिलकर एक साथ एक बिजनेस शुरू किया पार्टनरशिप में, और उन लोगों का जो कैपिटल्स यानी कि इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो था 3, 4 और 7 था। यदि
वार्षिक जो प्रॉफिट है टोटल 2100 रुपीज़ है तीनों का, तो उसमें कमल का जो शेयर है वो कितना है वो निकालना है इसमें। तो वही होगा यहाँ पर फिर राम, यहाँ पर होगा हम लोगों का श्याम और यहाँ है हम लोगों का कमल। इन तीनों ने मिलकर इन्वेस्टमेंट किया। तो इनका इन्वेस्टमेंट क्या है? इनका इन्वेस्टमेंट है राम का 3 है, श्याम का 4 है, कमल का 7 है। तो अभी मैंने क्या बोला था, अगर समय कंस्टेंट है यानी कि एनुअल मतलब सभी का एक एक साल के लिए इन्वेस्ट किया गया है, अगर समय कंस्टेंट है तो हम लोगों का जो निवेश है, निवेश का रेशियो ही हम लोगों का प्रॉफिट का रेशियो होगा। यानी कि निवेश का रेशियो है 3, 4, 7, तो 3, 4, 7, 7, 7, 3, 4, 7, 7, 7 हम लोगों का क्या हुआ 14। यानी कि जो 14 है हम लोगों का ये जो राम प्लस श्याम प्लस कमल का ये प्रॉफिट रेशियो का टोटल वो नंबर है 14। तो ये प्रॉफिट रेशियो है, ये प्रॉफिट है जो रेशियो का हम लोगों ने एडिशन करके निकाला, और ये जो है पैसा है। तो यहाँ पर क्या होगा 2100 बाय हम लोगों का 14 होगा, क्योंकि 14 का मतलब ही 2100 होता है। अब हमें निकालना है कमल का शेयर। तो कमल का शेयर कितना है 7, यानी कि हमें 7 यहाँ पर लिखना है। 7 से 2 बार जाएगा, 2 से 1 बार, 2 पंचे 10, यानी कि 1500 रुपीज़ जो है ये है कमल का शेयर। तो ये रहा हम लोगों का तीसरा सवाल। तो ये सवाल थोड़ा 2 सवाल से एडवांस लेवल का सवाल है। तो मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्म देना चाहूँगा कि मैं इस अपने चैनल पर मुख्य तौर पर SSCGD, अग्निवीर, वेस्ट बंगाल पुलिस का जो SI है, कांस्टेबल है, लेडी कांस्टेबल, एक्साइज का और कोलकाता पुलिस को मुख्य तौर पर टारगेट करके यहाँ पर मैं लेक्चर बना रहा हूँ, चाहे वो रीजनिंग में हो, चाहे वो मैथ्स में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो। मैंने अभी तक अपने लेक्चर पर इंग्लिश और GK का वीडियो अपलोड नहीं किया है, तो मैं उन सब्जेक्ट्स पर भी बहुत ही जल्दी लेक्चर बना के अपलोड करने जा रहा हूँ। इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग नॉलेज एंड क्रैकिंग दिस एग्ज़ाम, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप घर बैठे ही अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं इस सवाल को। A एंड B यानी कि A और B ने एक बिज़नेस शुरू किया। A ने 20,000 रुपये डालकर और B ने 25,000 रुपये डालकर। A और B ने एक बिज़नेस शुरू किया। A ने 20,000 रुपये डाला, B ने 25,000 रुपये डाला। 4 महीने बाद B ने छोड़ दिया और B ने छोड़ दिया। उसके बाद C फिर उस पार्टनरशिप के जो बिजनेस है उसमें ज्वाइन किया 15,000 रुपया लगा के। अब एट द एंड ऑफ द ईयर 1 साल बाद देखा गया कि प्रॉफिट हुआ उन लोगों को 46,000 रुपीज़। तो हमें निकालना है C का शेयर। तो वही जो हम लोगों ने अभी से पहले फार्मूला को देखा था। सबसे पहले तो यहाँ पर A लिखिए, ये B हुआ, ये C हुआ। A ने कितना डाला है? A ने डाला है 20,000 रुपया, यानी कि ये है हम लोगों का इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट 20,000 डाला है A ने। B ने डाला है इन्वेस्टमेंट 25,000 रुपया, यहाँ पर बोला गया है। और C ने यहाँ पर डाला है 15,000 रुपया अपना इन्वेस्टमेंट। तो ये था इन लोगों का इन्वेस्टमेंट का अमाउंट। अब यहाँ पर बोला गया है टाइम। तो 4 महीने बाद B ने छोड़ा, 4 महीने बाद B ने छोड़ा, यानी कि क्या है यहाँ पर? अब यहाँ पर टाइम के बारे में बात आता है। टाइम, ये टाइम है, ये इन्वेस्टमेंट था, अब ये टाइम है। तो B ने कितना महीना? 4 महीना सिर्फ निवेश किया, क्योंकि 4 महीने बाद तो छोड़ दिया। और A ने पूरा 12 महीने तक पैसा डाला। और C ने क्या किया? C ने B के 4 महीने बाद ज्वाइन किया, यानी कि कितना महीने के लिए किया? C ने 8 महीने के लिए। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये 12 महीने, 4 महीने, 8 महीने आ कहाँ से रहा है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर बोल के बोला है। तो 1 साल में कितना महीना होता है? 1 साल में होता है आपका 12 महीना। तो A ने तो जब डाला एक बार में नहीं निकाला, तो A का तो 12 महीने के लिए ही उन्होंने पैसा रखा। लेकिन B 4 महीने बाद छोड़ता है, तो B ने सिर्फ 4 महीने के लिए निवेश किया
और सी ने जो 15,000 रुपये डाला था वो 8 महीने के लिए डाला था। तो अभी हमें निकालना है यहाँ पर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, अभी हम लोगों ने देखा था इसमें किस तरह से करते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है पार्टनरशिप में हम लोगों का टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट ये है, टाइम ये है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको छोटा बनाते हैं। 3 0 3 0 3 0 गया। 5 से हम लोग 4 बार काट सकते हैं, 5 से 5 बार काट सकते हैं, 5 से 3 बार। याद रखिए जब भी इस तरह से हम लोगों को छोटा बनाना होता है तो एक ही नंबर से काटना है। इसको 5 से काटा, इसको भी 5 से, इसको भी 5 से। आप ये नहीं कर सकते हो इसको 3 से, इसको 5 से, इसको 4 से, नहीं, एक ही नंबर से हम लोगों को काटना होता है। उसी तरह टाइम में जो था इसको हम लोग 4 से 3 बार काट सकते हैं। 4 से 1 बार गया, 4 से 2 बार गया। तो ये रहा, ये हुआ हम लोगों का अभी छोटा हम लोगों ने काट के निकाला। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है इन्वेस्टमेंट इन द टाइम, यानी कि 4 और 3 कितना हुआ? 12। और बी का कितना होगा? 5 और 1, 5 का 5। सी का कितना हुआ? 3 और 2, 3 दूने 6। तो ये बन गया हम लोगों का प्रॉफिट का रेशियो। प्रॉफिट का रेशियो, इन्वेस्टमेंट के सीधा इन्वेस्टमेंट डालिए, टाइम के सीधा टाइम डालिए, प्रॉफिट का सीधा प्रॉफिट डालिए। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना हुआ? 12, 5 और 6। यानी कि मैं तीनों को जोड़ दूं, अगर तीनों को 12, 5, 6 को जोड़ दूं तो कितना बन जाएगा? 6 5 11, 11 और 12 होगा हम लोगों का 23। तो ये 23 हुआ। और प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट हम लोगों का 4600 है। तो प्रॉफिट 4600 है तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि 4600 बराबर होता है 23। तो मुझे निकालना है किसका? सी का। तो सी का वैल्यू कितना है? 6। तो 6 डाल लें यहाँ पर। 23 से कितना बच जाएगा? 2 बार, 6 दूने 12, यानी कि सी का जो प्रॉफिट है वो है 1200 रुपया। तो इस तरह से हम लोगों ने इस सवाल को किया। आप बिल्कुल सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हो। मैं तो यहाँ पर आपको एक्सप्लिकेट करके हर चीज़ को डिटेल में बता रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो ये सवाल थोड़ा एडवांस है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ए ने बिजनेस शुरू किया 4500 रुपीज़ निवेश करके एंड वॉज ज्वाइन आफ्टरवर्ड्स बाय बी। और कुछ समय बाद बी ने उसी बिजनेस में एंट्री किया 5400 रुपीज़ का निवेश करके। ए ने शुरू किया पहले 4500 रुपीज़ इन्वेस्ट करके बिजनेस। उसके बाद कुछ समय बाद, आफ्टरवर्ड्स कुछ समय बाद, बी ने उसी बिजनेस में एंट्री किया 5400 रुपीज़ देकर, पार्टनरशिप बनकर। इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, और वर्ष में जो भी प्रॉफिट हुआ उन लोगों को, वो प्रॉफिट को उन्होंने 2:1 के रेशियो में बांटा। तो अब हमें बताना है कि बी ने कितने समय बाद उस बिजनेस में एंट्री किया। तो वही है, यहाँ पर भी ए यहाँ पर होगा, बी यहाँ पर होगा। तो अभी इन्वेस्टमेंट क्या किया इन्होंने? इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पर इन्होंने। ए ने 4500 रुपीज़ किया है, इसने किया है 5400 रुपीज़। और जो प्रॉफिट का रेशियो है, प्रॉफिट का रेशियो यहाँ पर 2:1 है। सबसे पहले हम इसको छोटा करेंगे, 9 से 6 बार जाएगा, 9 से 5 बार जाएगा। अब हमें मालूम नहीं है कि बी ने आखिर ए ने कितने समय के लिए लगाया और बी ने कितने समय के लिए लगाया। तो अब हम लोग यहाँ पर निकालते हैं टाइम। ये प्रॉफिट का था, ये इन्वेस्टमेंट का है, ये प्रॉफिट का है, ये टाइम का है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि ए ने जो भी पैसा डाला था, ये इन्वेस्टमेंट डाला था, ये था ए ने 12 महीने के लिए डाला। हमें ये मालूम है क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर बोल के बोला है, तो एक साल में 12 महीना होता है। और बी ने कितने महीने बाद, ए के शुरू करने के कितने महीने बाद बी ने एंट्री किया वो हमें मालूम नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पर 12 माइनस एक्स लगा देते हैं, क्योंकि 12 महीना कंप्लीट हुआ, इसके कुछ महीने बाद बी ने एंट्री किया तो 12 माइनस एक्स किया। तो अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे इस गणित का उत्तर। तो ये हुआ हम लोगों का, अभी ये 5 × 12 बटे में 6 × 12 - 6 और x हो गया यहाँ पर, क्योंकि x का वैल्यू होगा यहाँ पर, और इजिकल टू में होगा 2/1। अब ये कैसे हुआ, थोड़ा इसको समझने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो ये 5 है मेरा इन्वेस्टमेंट, 12 है मेरा टाइम।
तो जब मैं इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या बन जाता है वो प्रॉफिट। उसी तरह ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, ये मेरा टाइम है, ये ए वाला है और ये बी का, ये प्रॉफिट हुआ, ये भी प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट का रेशियो, प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट का रेशियो। तो ये कितना होगा, ये 60 होगा, 12 से 72 जाएगा और यहाँ पर 6 माइनस एक्स, 6x होगा 2/1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 होगा, 2 दूने 4, 2 साते 14, 2 छके 12x। इससे हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया तो 60 माइनस 144 इज इक्वल टू माइनस 12x। इसमें घटेगा तो इतना आएगा यहाँ पर 12x। अब माइनस कहाँ से आ रहा है, क्योंकि 144 ज़्यादा नंबर, बड़ा नंबर है इससे, तो बड़ा नंबर का साइन बैठेगा, ये गया 12 से स्कोर जाएगा 7 बार, तो x का वैल्यू 7 हुआ। यानी कि x का वैल्यू क्या हुआ, x का वैल्यू हुआ हम लोगों का 7। तो कितना महीने बाद उन्होंने एंट्री किया, उन्होंने एंट्री किया 7 महीने बाद, 7 महीने बाद उन्होंने एंट्री किया, क्योंकि बी ने सिर्फ 5 महीने ही उन्होंने अपना जो पैसा है उसको इन्वेस्ट किया, क्योंकि 12 में से 7 जाएगा तो 5, यानी कि 7 महीना ऑलरेडी ए ने उस पर निवेश किया हुआ था। तो इस तरह से हम लोगों ने इस सवाल को डिस्कस किया। तो ये है सवाल। तो इस सवाल को अब हम लोग देखेंगे, ए, बी और सी इन्वेस्टेड कैपिटल्स, यानी कि ए, बी और सी ने अपना धन को निवेश किया 2:3:5 में, 2:3:5 में। एट द एंड ऑफ द बिजनेस टर्म्स, जब बिजनेस का जो समय था जो ख़त्म हुआ, उन लोगों को लाभ के रूप में 5:3:12 का शेयर मिला। तो हमें निकालना है कि उन तीनों का जो समय था उस समय का हमें रेशियो निकालना है। यानी कि यहाँ पर ए है, ये बी है, ये सी है। इन लोगों का इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 2:3:5 है। 2:3:5 इन्वेस्टमेंट है। अब ये 5:3:12 क्या है, वो प्रॉफिट का रेशियो है, ये है प्रॉफिट का रेशियो। तो डालिए, हम लोग प्रॉफिट का रेशियो डाल सकते हैं। तो ये प्रॉफिट का रेशियो है 5:3:12 में प्रॉफिट है। तो अब हमें निकालना है टाइम का रेशियो, यानी कि टाइम कितना होगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने सीखा था। टाइम को निकालने के लिए प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से हम लोगों को डिवाइड करना होता है। तो प्रॉफिट कितना है 5, और इन्वेस्टमेंट कितना है 2। यहाँ पर प्रॉफिट कितना है 3, इन्वेस्टमेंट कितना है 3। प्रॉफिट कितना है 12, इन्वेस्टमेंट कितना है 5। कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है, यहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि प्रॉफिट को हम लोग इस वाले प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को टाइम निकालना है। तो अब ये 3 को हम लोग 3 से काट सकते हैं, तो एक बार जाएगा, अब दूसरा को तो जाएगा नहीं। तो 5/2, 1 और 5 का जो हम लोगों का एलसीएम कितना आएगा, इसका जगह में 1 आएगा, 5, 1 और 2 का एलसीएम है 10, तो 2 से इसको जाएगा 5 बार, इसका 25 हुआ, इसका 10 1 10 हुआ, इसका 5 2 10 24, यानी कि 25:10:24 ए, बी और सी का टाइम का रेशियो हम लोगों का आंसर ये। तो इस तरह से हम लोग बिल्कुल ही आसान से पार्टनरशिप के सवालों को एग्ज़ाम में कर सकते हैं। मैं फिर से यहाँ पर एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि मैं अपने इस चैनल पर विशेष जो एग्ज़ाम है SSCGD हुआ, वेस्ट बंगाल जो पुलिस का जो भी एसआई है, कांस्टेबल है, कोलकाता पुलिस, इन सभी एग्ज़ाम्स को तैयारी करा रहा हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर में जब भी वीडियो को अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा और आप घर बैठे ही इसका लाभ उठा पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू वेरी मच।